हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ललकार में स्वागत करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों का साइंस का आगामी पेपर है। तो देखिए, बोर्ड के एग्जाम में साइंस में, फिजिक्स में यानी न्यूमेरिकल के नाम से ही बच्चे डरते हैं, ठीक है। तो आज हम मजेदार तरीके से न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ठीक है। लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी विद्युत का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। हल लिखेंगे, हल दिया है, और मजेदार बनाने के लिए बच्चों और अच्छा लगने के लिए लिख सकते हैं, पेपर में ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, गिवन दैट। देखिए, कह रहा कि एक चालक में, मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है बच्चों, मान लीजिए कि एक कोई चालक पदार्थ है, ओके। कह रहा कि एक सेकेंड में यानी 1.6 एम्पियर की धारा इस तार से 1I बराबर क्या है, 1.6 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, इसमें से गुजर जा रही है। यानी एक सेकेंड में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो जो दिया है लिख लेते हैं। चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू 1.6 एम्पियर। समय t बराबर दिया है 1 सेकेंड। चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर पूछ रहा है बच्चों। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। आवेश के नियम से Q बराबर होता है बच्चों n E बराबर होता है I इंटू T यानी IT। तब n E बराबर IT। देखिए बच्चों, n E बराबर हो जाएगा IT। निकालना हमको n का वैल्यू, तो n बराबर हो जाएगा I इंटू T। देखिए E क्या है, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा E। अब इसका वैल्यू पुटअप करते हैं। I का वैल्यू दिया है 1.6 और T का मान दिया है बच्चों 1, और E का वैल्यू दिया है, E का वैल्यू हम जानते होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है बच्चों। देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा n बराबर 1/10⁻⁻⁹। देखिए बच्चों, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी n बराबर 1 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश 8.0 × 10⁻19 है, जो कि क्या है, ऋणात्मक है बच्चों। कह रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जो दिया है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे हल। जो दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, दिया है चालक का कुल आवेश देखिए बच्चों, रट्टा नहीं मारना, इसी क्वेश्चन में ही दिया है। क्या क्या दिया है, चालक का कुल आवेश Q बराबर 8 × 0 × 10⁻−19 कूलाम। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। देखिए बच्चों, कह रहे हैं जो कि ऋणात्मक है, तो इसको लिख लगा देंगे ऋणात्मक, ठीक है। इसके आगे तो देखिए, हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं चालक पर आवेश 1.6 क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। चालक पर आवेश E बराबर, हम जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे, ऋणात्मक है कह रहा है, इसके आगे भी ऋणात्मक। तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर पूछ रहा है बच्चों। तो आवेश के नियम से क्या होता है, Q बराबर NE बराबर I × T। Q का वैल्यू दिया है, E का वैल्यू दिया है, n बराबर पूछ रहा है। तो Q बराबर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा NE, या इसको लिख सकते हैं बच्चों NE बराबर Q। हमको निकालना है n का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा Q/E। तो इसका मान वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चों। Q का वैल्यू दिया है -8.0 × 10⁻−19, अब बटा में हो जाएगा -1.6 × 10⁻−19। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, n बराबर हो जाएगा -8.0 × 10⁻19 अपान -1.6 × 10⁻19। देखिए ये माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 8.0 × 10⁻, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, 8.0 और बटा में हो जाएगा 1.6। तो n बराबर बच्चों, देखिए यहाँ भी एक दशमलव है, यहाँ भी ऊपर नीचे, तो 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 है, क्या हो जाएगा 16। तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 16 × 16, 16 × 5 = 80। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, 5। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग डायग्राम बनाकर इसको समझते हैं, ठीक है। डायग्राम से समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझते हैं एकदम। देखिए कह रहा है श्रेणी क्रम में 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम का प्रतिरोध,
एक यहाँ पर पहला प्रतिरोध जोड़ते हैं बच्चों, इसके बाद से दूसरा प्रतिरोध को जोड़ते हैं और फिर तीसरे प्रतिरोध को। देखिए कह रहा है इसके दोनों सिरों पर, इस वाले सिरे पर और इस वाले सिरे पर जो विभवांतर है कितना है, 30 वोल्ट है। दोनों सिरे पर हो गया 30 वोल्ट का विभवांतर। प्रतिरोध इसको मान लेंगे R1, क्या है 2 ओम दिया है, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 ओम, ये क्या हो जाएगा 3 ओम, और इसको लिख लेते हैं 5 ओम। 3 प्रतिरोध हो गए। कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इस सिरे से और इस सिरे, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं V1। यहाँ से यहाँ तक के बच्चों, यहाँ से इस सिरे से और इस सिरे के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V1, ओके। और इस सिरे से और इस सिरे से के बीच का विभवांतर जो है इसको मान लेते हैं बच्चों V2। और इस सिरे से और इस सिरे से बीच का विभवांतर मान लेते हैं V3। देखिए बच्चों, हम देखते हैं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम देखते हैं फिगर में क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। लिखेंगे हल, हम देखते हैं कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध देखिए बच्चों, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध, यानी इस सिरे का प्रतिरोध और इस सिरे का प्रतिरोध कुल मिलाकर कितना प्रतिरोध हो रहा है। तो तुल्य प्रतिरोध होता है, अगर श्रेणी क्रम में है तो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश कहाँ तक, Rn तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 ही प्रतिरोध दिया है तो इसको R3 तक लिखेंगे बच्चों, ठीक है। R इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, R1 का वैल्यू दिया है 2, R2 का वैल्यू है 3 और प्लस R3 का वैल्यू है 5। 2 और 3 5 क्या हो जाएगा 10। R इक्वल टू हो जाएगा 2 3 5 और 10, कुल प्रतिरोध हो जाएगा 10। प्रतिरोध का मान निकल गया। तो विद्युत धारा I इक्वल टू होता है V अपान में R। देखिए बच्चों, V का वैल्यू है 30 वोल्ट, R का टोटल R आया है 10 ओम, यानी 10 से कम 10, 10 दिए 30। धारा का मान आ गया I इक्वल टू हो जाएगा 30 एम्पियर। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात, जो प्रतिरोध लगा है इसके बीच में और इसके बीच के प्रत्येक का क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो इस पहले वाले प्रतिरोध के लिए V1 है, इसका है V2 और उसका है V3। तो लिखेंगे 2 ओम के सिरे के
बीच विभवांतर, बीच विभवांतर विभवांतर कितना माने है V1, कितना है V1। देखिए बच्चों, विभवांतर क्या होता है, दो विभवों के बीच में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर होता है बच्चों V बराबर क्या होता है I इंटू R, ये आप लोग जानते होंगे। तो देखिए V इसको माने V1, तो क्या हो जाएगा I इंटू R। V1 I का वैल्यू कितना आया था 3 एम्पियर, 3 अगुणे R, इसका R का वैल्यू कितना है 2, तो क्या हो जाएगा V1 बराबर 6 वोल्ट होगा। विभवांतर को वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 3 ओम के सिरे के बीच विभवांतर, विभवांतर V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता है I इंटू आर होता है। तो I का वैल्यू है 3 और R का वैल्यू कितना है 3, 3 दिली के क्या हो जाएगा 9 वोल्ट। इसी प्रकार से V3 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, इसको माने हैं V3, यानी क्या हो जाएगा I इंटू आर। I का वैल्यू है 3 और 5 ओम कह रहा है, 5 ओम वाले, तो क्या हो जाएगा 5, तो यानी हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो V3 क्या हो जाएगा 15 वोल्ट। इसका यही आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल बच्चों, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है परिपथ में प्रवाहित आवेश, आवेश Q बराबर 180 कूलाम। समय कह रहा है प्रति मिनट, समय T बराबर 1 मिनट, 1 मिनट अर्थात 1 मिनट में कितना होता है बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 यानी 60 सेकेंड। करें धारा I ज्ञात करना है, धारा I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, धारा I ज्ञात। तो धारा सूत्र से बच्चों, धारा सूत्र से क्या होता है, धारा सूत्र I इक्वल टू होता है Q अपान में T। Q का वैल्यू है 180 और बटा में समय है 60, तो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 3 18, I इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पियर। यही हो जाएगा बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम तथा 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना कीजिए। जो जो दिया है बच्चों उसको लिख लेंगे, पहले लिखेंगे हल। दिया है
प्रतिरोध, इसको मान लेंगे R1। R1 बराबर कितना है, दिया है 6। फिर मान लेंगे इसको R2 3 ओम। देखिए बच्चों 6, देखिए अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए अगर अधिकतम कहे तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और न्यूनतम की बात कहे तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए छः ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। देखिए डायग्राम से समझ लीजिए, श्रेणी क्रम का मतलब एक ऐसे, एक प्रतिरोध को ऐसे जोड़ेंगे और दूसरे प्रतिरोध को ऐसे, यानी ये हो जाएगा 6 ओम और हो जाएगा 3 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू होता है, अतः तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं। क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2। तो R1 का मान है 6 और प्लस 3 यानी 9 हो जाएगा, यानी R डैश का मान हो जाएगा 9 ओम। किसका मान है, अधिकतम प्रतिरोध, अतः अधिकतम प्रतिरोध का मान प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 9। देखिए बच्चों करें कि न्यूनतम प्रतिरोध की भी गणना करिए। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करना है बच्चों, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए 6 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। देखिए बच्चों समांतर क्रम में ऐसे होता है, डायग्राम इसके लिए ऐसे बनता है। तो ये हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम। तो इसके लिए होता है 1 अपान, इसको R डबल डैश मान लेते हैं बच्चों। क्या होता है 1 अपान में R1 और प्लस 1 अपान में R2। तो 1 अपान में R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1, R1 का मान है 6 और प्लस R2 का मान है 3। देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं 1 अपान में R डबल डैश देखिए 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 3 दूना के क्या हो जाएगा 6। देखिए इसके हर में 3 है तो 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी 2, अर्थात 1 अपान में R डबल डैश बराबर 2 1 क्या हो जाएगा 3 और बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी R डबल डैश बराबर हो जाएगा बच्चों
2, अर्थात इसका न्यूनतम प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए।